इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। घर की छोटी छोटी चीजें मिल करके भाग्य को, किस्मत को, जीवन को बेहतर बना सकती हैं और बनाती भी हैं। लेकिन इन छोटी छोटी चीजों का प्रयोग अगर हम सही तरीके से ना करें तो जीवन में छोटी छोटी समस्याएं लगातार परेशान करना शुरू कर देती हैं। आज हम आपको चाल चक्र में बताएंगे घर की छोटी छोटी चीजों के विशेष प्रयोग के बारे में। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे घर की छोटी छोटी चीजों के किस्मत पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। बात करेंगे कि घर की छोटी छोटी चीजों का सही प्रयोग करके तरक्की कैसे पाएं और घर की छोटी छोटी वस्तुओं का सही इस्तेमाल कैसे करें। तो घर की वो वस्तुएं कौन सी हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाएगा, इस विषय पर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम को 4:26 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, शाम को 6:30 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम को 6:30 तक। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक रहेगा। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि जो घर की छोटी छोटी चीजें होती हैं ये आपकी किस्मत पर कैसे असर डालती हैं। देखिए, छोटी छोटी तमाम चीजों को मिलाकर ही एक बड़ा सा घर बनता है, इसलिए हर छोटी चीज का अपना महत्व जरूर है। घर की हर छोटी चीज का अपना महत्व भी है और घर के सुख शांति में हर चीज का योगदान भी है। ये छोटी छोटी चीजें घर में संपन्नता और समृद्धि भी देती हैं और इनका अगर सही इस्तेमाल न किया जाए तो ये घर में मुश्किलें बढ़ाती हैं। इन चीजों का सही प्रयोग करके हम जीवन में अपना लाभ बढ़ा सकते हैं। वैसे तो ये बड़ी साधारण चीजें होती हैं जिनके बारे में हम कभी विचार नहीं करते कि इनको भी ठीक से प्रयोग करके हम लाभ पा सकते हैं, लेकिन जब हम इनका ठीक से प्रयोग करते हैं तो हमारे जीवन में लाभ की, सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पहली जो चीज है उसे कहते हैं झाड़ू। झाड़ू कितनी महत्वपूर्ण चीज है। झाड़ू जो है ये घर की इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि इससे घर की आर्थिक स्थिति देखी जाती है। झाड़ू को बहुत सारे घरों में लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं और आप देखिए कि धनतेरस पर, दीपावली पर लोग झाड़ू लाते हैं नई झाड़ू खरीद करके, क्योंकि ये आपके घर के, आपके जीवन के आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालती है। अगर आप झाड़ू का अनादर करते हैं, पैर से मारते हैं अपने, या इधर उधर फेंक देते हैं, या घर में टूटी हुई झाड़ू रखते हैं, तो इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है। झाड़ू को पैर से मारना, झाड़ू को इधर उधर फेंकना,
टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल करना ये अच्छा नहीं होता। झाड़ू को घर में छुपा कर रखना चाहिए और हाथ वाले हिस्से को नीचे रखना चाहिए। जिस हैंडल से पकड़ के आप झाड़ू लगाते हैं उसको आप नीचे रखिए, फूल वाला हिस्सा ऊपर रखिए। सूर्यास्त के समय और सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से व्यक्ति निश्चित रूप से दरिद्र होता है, ऐसा माना जाता है। इसके पीछे का विज्ञान भी है, तर्क भी है, कभी चर्चा करेंगे उसके ऊपर, लेकिन मोटे तौर पे जानिए कि सूर्यास्त के समय ईश्वर को पुकारने का समय होता है, इस समय झाड़ू मत लगाइए। और सूर्यास्त के बाद यानी रात में जब तक बहुत जरूरी ना हो, अब कांच का टुकड़ा टूट गया मजबूरी है तो बात दूसरी है, अदरवाइज कोशिश करिए कि रात में भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कैंची, सीजर। कैंची घर के रिश्तों के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। घर के रिश्ते कैंची से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए अगर आप कैंची का गलत प्रयोग करते हैं तो इससे आपके घर के रिश्ते निश्चित रूप से बिगड़ सकते हैं। कैसे प्रयोग करेंगे कैंची को? कैंची को कपड़े या कागज में लपेट करके रखना चाहिए, इससे घर के रिश्ते बेहतर बने रहते हैं। बिना कारण के कैंची हवा में नहीं चलानी चाहिए, अन्यथा घर में बेवजह के झगड़े लड़ाइयां होती हैं, बेवजह के वाद विवाद होते हैं और बेवजह के रिश्ते खराब होते हैं। अगर आपसे कोई कैंची मांगता है तो कोशिश करिए कि कैंची उधार में न दी जाए, नहीं तो जिस व्यक्ति को कैंची उधार में देंगे उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध खराब होंगे। कैंची सामान्यतः उधार में देना उचित नहीं है। घर में इस्तेमाल करने वाली जो कैंची है इसे कपड़े में या कागज में लपेट करके रखिए, हवा में कैंची मत चलाइए, तो कैंची की वजह से आपके घर के रिश्ते खराब नहीं होंगे। अब इसके अलावा एक चीज है, उसे कहते हैं चाकू, नाइफ। घर में रहने वाले लोग कैसे हैं और घर के संतान की स्थिति कैसी है, घर के जो बच्चे हैं उनकी पोजीशन कैसी है, उनकी स्थिति कैसी है, ये आप चाकू देख करके जान सकते हैं। चाकू को किचन में जब भी आप रखते हैं किसी बॉक्स में, किसी डब्बे में, तो चाकू को हमेशा उल्टा रखिए। हैंडल वाला हिस्सा ऊपर रहेगा और धार वाला हिस्सा नीचे रहेगा। इससे आपका संतान पक्ष हमेशा बेहतर होगा। घर में ऐसा चाकू मत रखें जिसमें धार ना हो। बिना धार वाला चाकू या जंग लगा हुआ चाकू आकस्मिक स्वास्थ्य की समस्या दे सकता है। जिस चाकू में जंग लग गया हो या जिस चाकू में धार ना हो, ऐसा चाकू घर में रखने से बेवजह की सेहत की समस्याएं पैदा होती हैं। आजकल मॉडर्न समय में लोग अपने घर में 50 तरह के चाकू रखते हैं। पहले जमाने में घर में एक चाकू होता था और पूरा घर उसी से काम चलाता था। आज के समय में चाकुओं का अलग से स्टैंड आ गया है, खूब चाकू रखते हैं लोग घर में। अब रखने की इच्छा है तो रखिए भैया, आपको अपने घर में झंझट पैदा करना है तो रखिए, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि घर में बहुत बड़ा चाकू मत रखिए। लोग अपने घर में मीट नाइफ भी रखते हैं, मतलब घर में आप मीट भी काटेंगे, अब और कोई काम नहीं है आपके पास, मतलब घर की जो शुद्धता पवित्रता है उसको नष्ट करेंगे, यानी वो काम भी करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। तो भैया आपकी इच्छा है, आपको अपना दाम्पत्य जीवन खराब करना है, आप घर में 10 फीट का चाकू रख लीजिए, लेकिन ईमानदारी ये कहती है कि घर में बहुत बड़ा चाकू नहीं रखना चाहिए। जिन घरों में बहुत बड़े चाकू होते हैं उन घरों में दाम्पत्य जीवन कभी अच्छा नहीं रहता है। और अगर कोई व्यक्ति से आप चाकू मांगते हैं और वो चाकू आपको सामने से देता है, हैंडल नहीं देता है, चाकू की धार की तरफ से आपको चाकू दे रहा है, तो समझना चाहिए कि वो व्यक्ति स्वार्थी है और आत्म केंद्रित है।
पहले जमाने में किसी व्यक्ति को जज करने के लिए, किसी व्यक्ति को जांचने के लिए उससे चाकू मांगते थे। अगर उसने चाकू हैंडल की तरफ से दिया तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति अच्छा है, और अगर उसने चाकू धार की तरफ से दिया तो इसका मतलब वो स्वार्थी है, वो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है। अब बात करते हैं पायदान की। देखिए, जो पायदान होता है इससे घर में खुशियां भी आती हैं और घर में मुश्किलें भी आती हैं। पायदान जो आप रखते हैं, हमेशा याद रखिए कि पायदान साफ सुथरा होना चाहिए और बिना फटा हुआ होना चाहिए। गंदा पायदान, फटा हुआ पायदान आपके घर में समस्या को बुलाता है, क्योंकि इसी रास्ते से होकर के आपके घर में खुशियां प्रवेश करती हैं। इसलिए जो पायदान हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए। रोज सवेरे झाड़ू जब लगाते हैं तो पायदान को साफ करके दरवाजे पर अच्छी तरह से लगाइए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो आपके घर में प्रवेश करें। प्रयास करें कि पायदान पर स्वस्तिक, शंख, ओम जैसे चिन्ह ना हो, क्योंकि एक तो ये चिन्ह हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माने जाते हैं और इन चिन्हों के अंदर बड़ी शक्ति होती है। अगर इनके ऊपर आपका पैर पड़ेगा तो आपके घर में विपत्तियां आने लगेंगी। इसलिए पायदान पर ज्यादा से ज्यादा वेलकम लिखा हो तो बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज पायदान पर स्वस्तिक बना हो, ओम बना हो, शंख बना हो, ऐसे पायदान का इस्तेमाल कभी मत करिएगा। और पायदान सुबह शाम दोनों समय झाड़ करके ठीक से लगाइएगा। गंदा पायदान मुख्य द्वार पर रखना आपके घर में मुश्किलों को बढ़ा सकता है। अब आते हैं आपके रसोई के बर्तन। रसोई के जो बर्तन हैं, इनसे आपके धन का, आपके पैसे का सीधा संबंध है। वैसे जो घर की रसोई है वो दो चीजों पर बड़ा गहरा असर डालती है, एक आपके स्वास्थ्य पर और दूसरा आपके धन पर। तो रसोई के जो बर्तन हैं ये आपके घर में बड़ी सरलता के साथ धन की बरसात करा सकते हैं। इसीलिए रसोई के बर्तन हमेशा सलीके से और ठीक ढंग से रखने चाहिए। बर्तन अगर बिखरे हुए होंगे तो आपका जीवन उतार चढ़ाव में आ जाएगा। जिन घरों में रसोई के बर्तन बिखरे हुए रहते हैं उस घर के लोगों के रोजगार कभी भी स्थिर नहीं होते, उनके रोजगार में उतार चढ़ाव आता रहता है। बर्तनों को बड़ी सावधानी से धोना चाहिए। गंदे बर्तन रखना और इनका प्रयोग करना आपको अचानक बीमार कर सकता है, ये ध्यान रखिए। और एक राज की बात और बता दूं कि जब भी आप नए बर्तन खरीदते हैं, पहले या तो इसमें दूध पकाइए या खीर बनाइए, सीधे इनका प्रयोग मत करिए। शनिवार के दिन जहां तक संभव हो बर्तन मत खरीदिए, और जिनका शनि खराब हो ऐसे लोग बर्तनों का दान दे करके आफत मोल न लें। शनि खराब है तो किसी और तरीके से ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन बर्तनों का दान देना आपको और भी मुश्किल में डाल सकता है, इस बात का ध्यान रखें। तो घर की तमाम ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका सही प्रयोग करके आप घर को बेहतर कर सकते हैं। आपको पता नहीं होगा, लेकिन जाने अनजाने आप चाकू का गलत इस्तेमाल करते होंगे। घर में बड़ा चाकू रखा होगा, घर का पायदान पुराना फट गया होगा, उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इन चीज़ों को जरा दुरुस्त करिए। इन चीज़ों को दुरुस्त करने के बाद, ठीक करने के बाद आप ये देखेंगे कि आपके घर में हैप्पीनेस, खुशियाँ आ रही हैं और आपके घर की जो मुश्किलें हैं वो दूर होती चली जा रही हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि घर के पूजा स्थान पर किन किन देवी देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। घर के पूजा स्थान पर कौन से देवी देवताओं का चित्र या मूर्ति रखना अच्छा होगा। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम घर की छोटी छोटी वस्तुओं के बारे में बात कर रहे थे। इस समय धनराज जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ होशंगाबाद से, उनसे बात करते हैं। बताइए धनराज जी। हाँ सर जी नमस्कार। मेरे को बच्चे के बारे में पूछना है सर। जी धनराज जी नमस्कार। है सर जी 24/12/1998। 24/12/1998। समय बताइए। 23:50। कहाँ जन्म हुआ है? होशंगाबाद। क्या जानना चाहते हैं? सर जी बच्चे को अभी मैंने B.Com करवाया है, आगे पढ़ाई में डालूं या व्यवसाय में डालूं या और कौन सा सर मैं इसको पढ़ाई करवाऊं? जो कुंडली बनती है आपके बेटे की, इस कुंडली के हिसाब से आपके बेटे को अभी आगे पढ़ना है। अभी थोड़ी सी पढ़ाई आपके बेटे की बाकी रहती है, इसलिए मुझे लगता है कि अभी आपका बेटा पढ़ाई करेगा। B.Com करने के बाद आप अपने बेटे को मैनेजमेंट की पढ़ाई में ले जाइए, और मैनेजमेंट की पढ़ाई करवाना आपके बेटे के लिए अच्छा होगा। उसके बाद आपके सुपुत्र नौकरी करेंगे, क्योंकि ये कुंडली नौकरी वाली है, ये कुंडली व्यवसाय वाली नहीं है। इसलिए नौकरी के क्षेत्र में ले जाने का इनको प्रयास करेंगे। आपके बेटे की कुंडली में एक ही मुश्किल है कि इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो स्वास्थ्य के मामले को बेहतर करने के लिए आप अपने बेटे को बोलें कि वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और नमः शिवाय का 108 बार सुबह के समय जप करें, तो उससे इनकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। करियर अच्छा है, जीवन बेहतर है, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि घर की छोटी छोटी चीजों के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप नियमित रूप से मूंगफली खाते हैं तो इससे हृदय रोग होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, जीवन में बड़े परिवर्तन का योग बन रहा है। स्वास्थ्य का आज ध्यान रखिएगा अपने। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, धन संबंधी सारी समस्याएं हल होंगी आज। छोटी लाभदायक यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। बेवजह का तनाव इस समय आपको रह सकता है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है। किसी बड़े बुजुर्ग के सहयोग से लाभ होगा। काम में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, किसी बड़ी समस्या को हल कर लेंगे। नौकरी में बदलाव और राहत के संकेत दिख रहे हैं। इस समय कोई शुभ सूचना, कोई शुभ संदेश आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के लेन देन का ध्यान रखें। किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार रहें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं।
धन प्राप्ति के मजबूत योग दिख रहे हैं। संतान को लेकर थोड़ी समस्याएं इस समय हो सकती हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, धन के मामले आपके धीरे धीरे बेहतर होंगे। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। इस समय यात्रा में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, धन की समस्याएं हल होंगी। सेहत की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। करियर में कोई बड़ा बदलाव इस समय हो सकता है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 85%। धनु राशि, कोई भी निर्णय इस समय सोच समझकर ही लीजिएगा। अपनी योजनाएं किसी को मत बताइएगा। धन की स्थिति आपके लिए कुल मिला के सुधरेगी, सुधार होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, घर में मांगलिक कार्य होने के योग बन रहे हैं। विवाह के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। वाहन दुर्घटना से इस समय बचाव करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, काम का दबाव बना रहेगा। धन की समस्याएं आपकी हल होंगी। धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कोमल है इंदौर से, उनसे बात करते हैं। बताइए जी। हेलो पंडित जी, नमस्ते। जी नमस्कार। मैं अपने करियर के बारे में और वैवाहिक जीवन के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म तारीख बताइए अपनी। सरकारी नौकरी वाला होगा। जन्म तारीख बताइए अपनी। 4 जनवरी 98। 4 जनवरी 98। समय बताइए। 5:47 PM। कहाँ पे जन्म हुआ है? इंदौर में। अब पूछिए, क्या सवाल है सोनल आपके? मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ, शादी कब होगी और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होगा। लड़का सरकारी नौकरी वाला होगा। कुंडली आपकी वृषभ लग्न की बनती है और राशि आपकी मीन बनती है। अगर बैंक के क्षेत्र में आप नौकरी के लिए कोशिश करें या फाइनेंस से संबंधित क्षेत्र में या ऑफिस में जैसे शॉर्ट हैंड टाइप का काम होता है, क्लेरिकल काम होता है, इसके लिए अगर आप कोशिश करें तो उसमें आपको नौकरी मिल सकती है। 23 साल की उम्र हुई है, 25 साल की उम्र पूरा करने पे यानी 2023 में आपकी नौकरी के लिए बेहतर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। विवाह होने में समय लगेगा। 27 साल जब पूरे होंगे तब आपकी शादी होगी। 2025 में शादी नौकरी वाले व्यक्ति से जरूर होगी, लेकिन सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति से हो ये जरूरी नहीं है। आपको नौकरी बढ़िया मिले, आपका करियर अच्छा हो, वैवाहिक जीवन ठीक रहे, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुषमा जी हैं कानपुर से, उनसे बात करते हैं। सुषमा जी बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जन्म तारीख बताइए बेटे की। 1993। तारीख क्या है? 15 नवंबर। 15 नवंबर 1993। समय बताइए। हाँ, 9 से 10 के बीच का है। सुबह का? जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? कानपुर गांव का है जन्म। क्या प्रश्न है बेटे के बारे में, पूछिए। हाँ, मैं अपनी बेटी की मतलब शादी और करियर के बारे में जानना है और उसकी शादीशुदा जिंदगी आगे कैसी रहेगी और कैसा लड़का मिलेगा उसको। आपकी बिटिया की कुंडली बनती है धनु लग्न और वृश्चिक राशि की। देखिए, पहले बता दूं कि करियर इनका ठीक है, करियर में कोई खास समस्या नहीं है।
लेकिन विवाह के मामले में कुंडली में दिक्कतें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि ये विवाह अपनी मर्जी से करेंगी किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। शादी जब भी की जाए कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लिया जाए, क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इसलिए विवाह के मामले में सावधानी बरतने की सलाह मैं आपको जरूर दूंगा। शादी उम्र के 28वें साल में होने की संभावना बनती है स्वयं की इच्छा से, लेकिन शादी विवाह मिला करके करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल आपकी बेटी का करियर और जीवन ठीक हो, इसके लिए इनको एक मोती बनवा करके पहना दें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, मुंबई से अनुराधा जी हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराधा जी बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1991, मुंबई, शाम को 7:55। जन्म स्थान है मुंबई। जी पंडित जी। पूछिए बहन जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ पंडित जी, मुझे ये पूछना था कि विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और करियर के बारे में पूछना था। आपकी कुंडली बनती है अनुराधा तुला लग्न की और राशि बनती है आपकी वृश्चिक। महादशा आपकी इस समय केतु की चल रही है और अंतरदशा आपकी चल रही है राहु की। शादी का समय आपके प्रबल रूप से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में निश्चित रूप से आपका विवाह होगा किसी जाने पहचाने बालक के साथ। आपकी कुंडली में आपका वैवाहिक जीवन अच्छा दिखाई दे रहा है, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन करियर में अभी थोड़ी बहुत दिक्कतें आपके होंगी जरूर। उसको लेकर के आपको अप्रैल तक सावधानी रखनी है। अप्रैल 2022 के बाद आपके करियर में बदलाव होगा और इस बदलाव के बाद से आपका जीवन बेहतर होता हुआ दिख रहा है। आप एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। यह आपके लिए लाभकारी होगा। और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली से इंदू जी हैं, उनसे बात करते हैं। इंदू जी बताइए। जी प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ, आगे उसका करियर और भविष्य कैसा रहेगा। जन्म तारीख बताइए। हाँ जी, 25 दिसंबर 1995। समय बताइए। 35 शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी दिल्ली। क्या प्रश्न है बेटी के लिए? उनका आगे करियर और भविष्य कैसे रहेगा। आपकी बिटिया की जो कुंडली हमारे पास बनती है, ये करियर और भविष्य के लिहाज से अच्छी दिखाई दे रही है। कुंडली इनकी कर्क लग्न की है और राशि बनती है मकर। कुंडली में प्रबल राजयोग चंद्रमा और शुक्र का बना हुआ है, सूर्य और मंगल का बना हुआ है। तो कुंडली में आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति और करियर बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में कुंडली थोड़ा कमजोर है। पेट को लेकर के, सर्दी जुकाम को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें इनको रह सकती हैं। एक इनको मोती बनवा के पहना दें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को शुक्ल पक्ष में मोती पहनाना इनके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने करियर का विशेष ध्यान दीजिए। स्थान परिवर्तन और संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस साल में संतान की समस्या से और मुकदमेबाजी से आपको बचाव करना है। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि घर के पूजा स्थान पर
कौन कौन से देवी देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। देखिए, घर के पूजा स्थान पर अपने इष्ट देव की प्रतिमा मूर्तियों के बीचों बीच में स्थापित करें। साथ ही साथ में शिव परिवार की या राम दरबार की स्थापना करें। गणेश लक्ष्मी जी की स्थापना भी जरूर करें। बहुत सारी मूर्तियों की भीड़ मत लगाइए। पूजा स्थान साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, तब आपको पूजा स्थान पर पूजा करने का लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय क्या है शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में कपूर से भगवान गणेश की आरती करें। इससे आपके कार्यों में चली आ रही बाधाएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।